यह कहानी रोहतक के खेरड़ी गांव की है। एक ऐसा गांव जो चारों तरफ से पानी में डूबा हुआ था। बाढ़ ने उनकी 1500 एकड़ जमीन बर्बाद कर दी थी। धान और गन्ने की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं और अगली गेहूं की फसल की बिजाई की भी कोई उम्मीद बाकी नहीं बची थी। निराशा इसलिए भी गहरी थी क्योंकि गांव वालों ने हर दरवाजा खटखटा लिया था। सरपंच और पंचायत सदस्य बताते हैं कि वे रोहतक में डीसी साहब के पास गए, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि सरकार के पास जो भी साधन थे वे खत्म हो चुके हैं। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन खेड़ी गांव के लिए संत रामपाल जी महाराज का नाम नया नहीं था। उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव के 20 गरीब परिवारों को पहले से ही हर महीने राशन मिल रहा था और 2 बेसहारा परिवारों के लिए पक्के मकान भी बना दिए गए थे। इसीलिए जब हर सरकारी दर से नाउम्मीद हो गए तो 10-12 पंचायत सदस्य आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। वे बताते हैं कि वे सिर्फ एक बार गए और उनकी सुनवाई तुरंत हो गई। संत रामपाल जी महाराज तक अर्जी पहुंचने के सिर्फ 5 से 6 दिनों के अंदर मदद का काफिला खेड़ी गांव की सीमा पर खड़ा था। यह कोई छोटी मोटी मदद नहीं थी। गांव वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उन्होंने 11,000 फुट लंबे पाइप और 3 विशाल 15-15 हॉर्स पावर की मोटरें देखीं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी मदद की बारीकी। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ मोटरें और पाइप नहीं भेजे थे, उन्होंने उस काम को पूरा करने का हर जरूरी सामान भेजा था। सेवादारों ने बताया कि गाड़ियों में नट बोल्ट, पेच, क्लिप, फिक्स वॉल, बैंड, डोरी और यहां तक कि पाइप को चिपकाने के लिए फेविकोल भी साथ भेजी गई थी। जिन खेतों में कुछ हफ्ते पहले मौत का सन्नाटा और कर्ज का खौफ तैर रहा था, आज वहां का नजारा किसी उत्सव जैसा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उन मशीनों ने 1.5 महीने तक दिन रात काम करके उस 1500 एकड़ के अथाह पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। आज उस जमीन पर ट्रैक्टर पूरे जोरों से चल रहे हैं जहां कभी किश्तियां चलाने की नौबत थी। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज बाढ़ का पानी नहीं बल्कि गेहूं की बिजाई की धूल उड़ रही है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? सतीश जी। कौन से गांव से हो? खेरड़ी। अच्छा, 2-3 महीने पहले क्या हालात थे यहाँ पर? यहाँ कम से कम भी 5-5 फुट 4-4 फुट पानी था जी। सारे यहाँ खेत? हाँ, पूरे खेरड़ी गांव में। कितने एकड़ जमीन डूब रही थी? 500 के एकड़ करीब। 500 एकड़ जमीन। हाँ, तो आपने क्या क्या परेशानियों का सामना करा उस टाइम? हम सरकार के पास कहीं गए, हमारे कहीं से कुछ नहीं मिला। हम रामपाल जी महाराज के वहाँ गए, वहाँ से हमारे पाइप मोटरें दी गई, जितने उनसे एग्रीमेंट करी सब अब मिल गई थी। अच्छा। और उससे पानी निकाल दिया जी। अच्छा, कितने दिन में पानी निकल गया लगभग? पानी करीब 1.5 महीना लगा निकाल। 1.5 महीने में? हाँ जी। तो आज क्या हालात हैं खेतों के? आज हालात आप देख रहे हैं, लोग बिजाई भी करने लगे हुए हैं। कुछ बिजाई हो गया और कुछ बिजाई करने लगे हुए, ट्रैक्टर देखो चलने लग रहे हैं। लगभग सारी बिजाई हो जाएगी 500 एकड़? हाँ, 500 एकड़ में थोड़ा बहुत बचेगा, 2-4 एकड़ बस। सारा संत रामपाल जी की सहायता से? हाँ, संत रामपाल जी सहायता से। जी, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? बहुत बहुत अच्छा कराया संत रामपाल जी ने। अगर ये नहीं होते तो फिर कोई बिजाई नहीं होती ना, या कोई। अच्छा। हाँ, किसानों को मुश्किल हो जाती? हाँ, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती जी। अगर ये खेत बिजाई ना हो तो किसान क्या करेगा, क्या होगा उसके जीवन पे? जीवन पे क्या, किसान तो मर जाएगा बेचारा। अच्छा। उसके पास तो यही है, एक खेती तो उसमें पानी में चली गई। अब ये बिजाई नहीं होती तो फिर कुछ नहीं था। कोई लोग ठेके पे लेते हैं 50-50 हज़ार रुपये में, वो 50 हज़ार तो उसने घर से देने ठेके गए, और आगे कुछ बिजाई नहीं, कहा से अपने बच्चों को पालन पोषण करा, कुछ नहीं था। इस रामपाल जी दया से बहुत अच्छा हो गया, हमारे गाँव में बिजाई होगी, बहुत बढ़िया हो गया। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी? मुकेश नाम है जी। कौन से गांव से हो? खेरड़ी गांव से सर। अच्छा, क्या हालात थे यहाँ 2-3 महीने पहले? हालात तो इतने बुरे थे सर, आपने देखा भी होगा, सर्वे के लिए आप लोग आए थे, ड्रोन भी घुमाया था इधर उधर, और हम साथ में थे, तो चारों तरफ पानी पानी भरा था। अच्छा। बहुत बुरे हाल थे कि बता नहीं सकते हम। क्या क्या दिक्कत आ रही थी? दिक्कतें इतनी परेशानी आ रही थी कि हरा चारा लेने के लिए मतलब बाइक मोटरसाइकिल भी खेत में नहीं जा पा रही थी। बस ट्रैक्टर चला गया तो चला गया, नहीं तो कोई साधन नहीं था हरा चारा लाने के लिए। पशुओं के लिए भी दिक्कत हो रही थी। अच्छा। कोई मतलब हरा चारा मतलब पशुओं के लिए बेहाल हो गया था। अच्छा, स्कूल स्कूल में पानी भर गया था। स्कूल का ग्राउंड जो आपको दिखाया भी था हमने पहले, तो पूरा पानी से फुल भरा हुआ था। बच्चों को परेशानी हो रही थी, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। अच्छा। जी। तो फिर क्या क्या समाधान करने? पानी भरा हुआ था, आपने देखा होगा, हमने यहाँ गली है 2-4 जो बिल्कुल नज़दीक में है, उनमें भी पूरा पानी भरा हुआ था। आने जाने के लिए दिक्कत हो रही थी। अभी तक 2-3 मकान तो अभी भी बंद हैं, जो कि अभी आए नहीं हैं। गाँव से चले गए थे।
अच्छा, पानी क्या के क्या साथ। समाधान करने की कोशिश करी उस टाइम आपने? समाधान करने की कोशिश तो सर क्या है, सरपंच के पास गए, सरपंच ब्लॉक में गया, वीडियो के पास गया, कोई सहायता नहीं मिली। फिर आगे एसडीओ जी के पास गए, वहाँ से भी कोई सहायता नहीं मिल पाई। तो फिर लास्ट में पता चला कि रामपाल महाराज जी मतलब कि सहायता दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर हमारे ग्राम पंचायत इकट्ठी होकर हम भी साथ में गए थे। तो वहाँ जाके हमने अरदास लगाई, अपना एप्लीकेशन दी, तो रामपाल महाराज जी ने हमारी अरदास सुनी और जितनी हमने रिक्वायरमेंट डाली थी उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा हमको दिया। अच्छा, जी, तो कितने के दिन में समाधान हो गया लगभग? वो समाधान तो जैसे हम गए थे तो शुरू स्टार्टिंग में हमें पता नहीं था भी कागज कार्रवाई क्या होती है। तो उस दिन हमारे साथ सरपंच साहब पहुंच नहीं पाए थे, बोला कि आप लोग चले जाओ, पंच हमारे साथ में थे। तो वहाँ जाके पता चला कि बोला भाई पंच सरपंच साथ में होना ज़रूरी है। तो अगले दिन हम सरपंच साहब को लेके गए, हमने अपनी अरदास लगाई। उसके बाद जो है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर हमारे पाइप वगैरह सब कुछ पहुँच गया था, मोटर पाइप सब कुछ पूरा पंप सेट के साथ में। अच्छा, हाँ, सब कुछ पहुँच गया था। तो आज क्या हालात हैं खेतों के? आज हालात तो सर आपको दिख ही रहे हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, यहाँ पे पानी कहीं बूंद दिखाई नहीं दे रही है। क्या हुआ, कोई मतलब गड्ढे ज़्यादा थे तो 10-20 एकड़ में पानी खड़ा हुआ, नहीं तो तकरीबन पानी निकाल दिया हमने। कितने एकड़ जमीन डूबी हुई थी? ये होगी कम से कम भी 450-500 एकड़ ज़मीन होगी टोटल मिला के। गाँव खैरडी और खैरडी मोड़ की एक ही पंचायत है, तो दोनों की मिला के इतनी होगी। तो आज सारे खेतों में बिजाई होगी? लगभग होगी, बाकी 20% बचे हुए हैं, वो ट्रैक्टर चल रहे हैं, अभी काम चल रहा है उनमें, हो जाएगी वो भी। मतलब सारी बिजाई जो है संत रामपाल जी के कारण? बिल्कुल संत रामपाल जी के लिए से हुई है जी। अच्छा, और हम तो उनके आभारी हैं बहुत बहुत हैं कि हमारे लिए तो भगवान ही हैं, जो कि कोई भी सहायता नहीं दे पाया और रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए इतनी मदद की। अच्छा, आज खुश हैं सारे? बिल्कुल खुश है जी, पूरा गांव खुश है, किसान भी खुश हैं, अच्छा, सब खुश हैं जी। सबका जीवन बदल गया? बिल्कुल जीवन बदल गया जी। पटरी पे उतर गया? हाँ बिल्कुल उतर गया जी। बिजाई होगी तो किसान का पटरी से अपने आप ही उतर गया जी। अगर बिजाई नहीं हो पाती तो फिर कुछ नहीं था, अपनी तो खराब हो गए थे जी। खराब हो गया था। किसान इतना मतलब मजबूर हो जाता कि वो जैसे आते हैं ना खबरों में, आत्महत्या कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उस कंडीशन पे किसान आ जाता। चलो अब तो नहीं है हालात? नहीं, अब हालात बहुत बढ़िया है, गांव का भी पानी निकल गया है, खेतों का भी पानी निकल गया है, बिजाई भी हो गई है। तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि रामपाल महाराज जी से, जो कि हमारे लिए मदद की स्वीकार करी और हमारी मदद की, हमारा पानी निकलवाया, सब कुछ बढ़िया हो गया जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार जी। राम राम भाई। राम राम सर। क्या नाम है जी? मनीष जी, कौन से गांव से? खैरडी गांव से मुझे। अच्छा, क्या हालात थे 2-3 महीने पहले देखा तो आप? भाई साहब बहुत ज़्यादा पानी भर रखा था उस टाइम पे। अच्छा। 1.5 महीना पहले अच्छा, कितना कितना पानी था? होगा 3-3, 4-4 फीट पानी कम से कम। आपके खेतों में भी पानी था? हाँ था। कितने खेत हैं आप? मेरे तो वैसे तो उधर को है, उसमें तो कम था, इधर 10-12 किले थे, उनमें ज़्यादा पानी था। इनमें ज़्यादा था। तो आज जिस तरह ये जो हालात बदले हैं, ये कैसे बदले हैं? ये पानी निकालने के बाद कैसे निकल गया पानी? ये रामपाल महाराज जी ने मोटर पाइप वगैरह दी, हमारे को सहायता करी, हाँ। तब जाके पानी निकला हमारा। तो संत रामपाल जी की सहायता से सारा हाँ ये बिल्कुल पानी बिल्कुल, निकला है। उन्हीं की वजह से हुआ। अच्छा, अगर संत रामपाल जी सहायता ना देते तो क्या हालात रहते इनके? फिर कोई रास्ता ही ना पानी निकालने का हमारे पास। अच्छा, सरकार ने कुछ दिया नहीं था हमारे को, हाँ। और वहाँ से मिल गया तो हमारा निकल गया। आज ये बिजाई नहीं होनी थी फिर, है? नहीं होनी थी। तो चेहरे पे अब तो मुस्कान आनी चाहिए भाई, पानी निकल गया है। वो तो है ही भाई साहब, खुशी नहीं तो एक है फसल तो खराब हो ही गई थी, अच्छा, एक और हो जाती तो फिर दिक्कत बहुत आ बुरा जाती। हालात हो जाते खेतों के। ठेका खेत ले रखे है, अच्छा, 50,000 रुपये ठेका है खेत का, हाँ हाँ हाँ। वो कहाँ से देते हैं। अभी इतना है कि इसमें कुछ हो जाएगा तो नुकसान कम हो जाएगा, नुकसान तो अब भी है। अच्छा, चलो, लेकिन ये है कि भरपाई हो जाएगी फिर भी, नहीं हाँ, तो अगले कुछ- सालों कुछ तक भी हद तक पड़ा हो रहता, जाएगी। क्या पता कब तक हाँ पानी कुछ पड़ा हद तक रहता। हो जाएगी। नहीं तो पहले तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, है? नहीं कुछ नहीं था। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? बस धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत। चेहरे पे खुशी उसी बिजाई के कारण? हाँ उसी के कारण है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम हाँ, क्या नाम है जी? सुबह सिंह कौन से गांव के हो? खैरडी के। अच्छा, क्या हालात थे उरे पानी के? पानी का तो पूरा पानी फुल भरा था। कितना कितना पानी? पानी होगा लगभग 2-2.5 फुट 3 फुट नहीं किसी। 2-2.5 फुट था, हाँ है? 3 फुट भी था किसी किसी। 3 फुट भी था। अच्छा, आपके खेता में भी था? क्या किले की खेती करोगे? हम लोग उस तरफ बुझारा बुआ ठेकन। अच्छा, कितनी ठेके की खेती करो हो आप? कितने किले? 10 किले। तो 10 में पानी था? हाँ जी। तो कैसे निकला वो पानी रामपाल महाराज की से निकले हैं। संत रामपाल जी ने जो सहायता करी मोटर पाइप, उससे निकले हैं? हाँ, अच्छा, अब बिजाई होगी उन खेतों में? बिजाई हुई। अगर संत रामपाल जी सहायता ना करते फिर होनी थी बिजाई? ना फिर से नहीं होनी थी। फिर नहीं होनी थी। क्यों होता फिर आपका? उनका के बस वो मरने वाले काम थे, बस कि फसल धाना की हुई ना ढंग सर, धाना की पानी नहीं मार दी।
और ये पानी ना निकल जो नहीं और अच्छा। पानी ना निकल तो गेहूँ की बिजाई भी ना हो फिर हाँ, तो उनके साथ एक तो बिजाई मिलेगी हाँ, हाँ। गेहूँ की हो जाएगी। तो ये परिवार खुश है। बिल्कुल। ईब तो मरण वाले काम को ना, नहीं ये बच बंदा- गई। ईब तो बच गई। किसने बचाई? रामपाल महाराज ने। रामपाल जी महाराज ने। ठीक। यो खुशी चेहरे पे बिजाई के कारण है और हैं? पहला थी इसी खुशी। इसी पहले पानी देख के क्यों आया करता? हालात खराब हो रही थी, हालात खराब हो रहे थे। अच्छा, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? वो उनका शुक्रवार है जी। शुक्रिया है, हैं? धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। राम राम भाई, राम राम जी। क्या नाम है जी? अमित नाम है जी। अच्छा, क्या हालात थे यहाँ आपने 2-3 महीने पहले देखे? हालात थे जी, पानी भरा हुआ था बिल्कुल जी। यहाँ रोड से लेके और यहाँ तक बिल्कुल पानी, और इस साइड भी। हाँ। और ये पाइप आए, पंचायत लेके आई थी हमारी, तो मोटर लगी, उसके बाद पानी निकाला, अभी बोने के खाने के लायक हुए अभी। अच्छा। हाँ जी। पाइप मोटर कहाँ से आई थी? बाबा रामपाल महाराज जी के यहाँ से। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने सहायता भेजी? हाँ उससे बिल्कुल पानी- सहायता, फुल सहायता मिली है जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, पहले क्या लग रहा था भाई कब तक निकल जाएगा पानी? पानी निकलने का कोई आसार नहीं लग रहा था जी। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल पानी फुल भरा, कोई किसी की कहीं से सपोर्ट नहीं मिली थी। फिर रामपाल महाराज जी के वहाँ गए, वहाँ से सहायता मिली, पानी निकला, बोने के लायक ज़मीन हुई, अब बिजाई हो रही है। अच्छा, उस टाइम आपस में क्या बातचीत करते थे भाई? अब क्या होगा, कैसे निकलेगा, आगे क्या हालात होंगे किसान के, जमींदार क्या बस करेगा? यही था जी, अब भूखे मरने वाला काम हो रहा था जी। अच्छा। हाँ जी, बातें होती थी भाई, आगे बिजाई होगी, यहाँ किसान मर गया, अब आगे बिजाई होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन पाइप आए, मोटर आई, पानी निकला, तो बिजा दोबारा बिजाई स्टार्ट हुई। अब क्या कहोगे संत रामपाल जी को जिन्होंने इतनी मदद की? उन्होंने मदद की है जी, हम हाथ जोड़ के उनसे कि हम उनके साथ खड़े हैं और बहुत हमारा साथ दिया। अच्छा। हाँ जी। खुश है आज हाँ, परिवार? बिल्कुल जी। गाँव भी सब खुश बढ़िया है? जी। है? हाँ जी। अच्छा, चेहरे पे मुस्कान है आज बिजाई के कारण है? बिल्कुल सर। अच्छा, नहीं तो क्या होना था? होना तो वही था जी, जैसे अभी 2-3 महीने पहले थे वही, अभी सेम वही कंडीशन यही रहती पानी में बिल्कुल। हाँ खड़े जी, रहते हाँ जी, सारे, हाँ हैं? जी। और यहाँ खड़े होने का भी आसार नहीं? नहीं था जी। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं ये खेरड़ी गांव के खेत हैं। जो यहाँ के ज़मींदार हैं, किसान हैं, सरपंच हैं, सभी का ये कहना है कि यहाँ पर 2-2, 3-3 फुट पानी था और कोई आसार नहीं थे खेतों से पानी निकलने के। लेकिन फिर जैसे ही संत रामपाल जी की जानकारी मिली, उनकी सहायता की जानकारी मिली, ये लोग संत रामपाल जी के ऑफिस में पहुँचे और वहाँ से इन्होंने सहायता की गुहार लगाई और तुरंत ही संत रामपाल जी ने इनके गांव में सहायता भेजी और उसके कारण रिजल्ट्स जो हैं आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं दूर तक पानी जो है खेतों से निकल चुका है और आज आपको दूर दिखाएंगे, ट्रैक्टर्स भी दिख रहे होंगे। बिजाई चल रही है लगातार, किसान जो है खुशहाली की तरफ बढ़ चुका है और नए जीवन की तरफ बढ़ा है। और किसान का सिर्फ यही कहना है कि अगर संत रामपाल जी की मदद ना पहुँचती तो हमारे लिए जीना जो है वो दूभर हो जाता। धन्यवाद। खेरड़ी की मिट्टी आज गवाही दे रही है कि अगर कलयुग में साक्षात भगवान का कोई रूप है तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर पूरे गांव को ही गोद ले लिया। आज गांव का बच्चा बच्चा यह कह रहा है कि महाराज जी ने सिर्फ बाढ़ का पानी नहीं निकाला, बल्कि किसानों के सिर से कर्जे और आत्महत्या के उस खौफ को भी निकाल दिया है। आज खेरड़ी का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है। सच ही कहा गया है कि है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी